minimum separation is displacement, minimum separation is displacement. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये आपने 2 टाइम्स आपने रेडियस को कंप्लीट किया, तो 2r a to c. अब c to b फिर से गए तो एक r आप और चले, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये भी आपको दे रखी है कितनी r, दैट इज 3r इज योर डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया है, डिस्टेंस देख लेते हैं. A से C तक आओगे इस पाथ को फॉलो करते हुए तो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई आर आप ये पाथ फॉलो करोगे. पाथ फॉलोड आपका डिस्टेंस होता है, तो पाई आर तो ये हो गया और ये है r, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस आया वो आया पाई आर प्लस आर. आर कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 1. दिस इज योर आंसर. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट वन देखिए, आप A से D तक जा रहे हैं इस पाथ को फॉलो करते हुए, तो सबसे पहले A to C गए. A to C जो पाथ लेंथ है आपकी वो है कितना है, ये 2 मीटर, ये भी 2 ही होगा, तो 4 मीटर साइड का ये स्क्वायर होगा. दैट इज दिस साइड इज AC इक्वल टू 4 मीटर. अब C से D तक जाओगे तो CD वाला जो पाथ है वो इस पाथ को फॉलो करेगा, दैट इज हाफ ऑफ सरकमफेरेंस हाफ ऑफ 2 पाई आर. आर की वैल्यू कितनी है 2 मीटर. ये 2 से 2 आपका कैंसिल और ये हो गया आपका 2 पाई मीटर. तो टोटल जो पाथ लेंथ है वो क्या आया, AC प्लस CD दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 पाई. दिस इज योर आंसर. अब देखो यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम पाथ ये स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल माने, क्योंकि इस स्क्वायर के अंदर ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपकी साइड है 4, दिस इज ऑल्सो 4, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 32, या फिर इसको लिख सकते हो आप 4 रूट 2. ओके, 4 रूट 2 मीटर आपका क्या आया डिस्प्लेसमेंट. 4 प्लस 2 पाई मीटर आपका क्या आया डिस्टेंस. आई होप यू गॉट द आइडिया. आगे बात करते हैं. देखिए ये तो थी कुछ बेसिक बातें आपके वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज की. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन्हीं के अंदर कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं. तो जब डिस्प्लेसमेंट आपका कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट. देखो मान लो ये आपका एक कोऑर्डिनेशन एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. इसके अंदर एक पॉइंट है आपका, मान लो ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड z1, और जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x2, y2 एंड z2. तो जो PQ वेक्टर है ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा. लेट्स सपोज दिस इज D वेक्टर, और इसको शो करेंगे हम x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. आई होप यू गॉट द आइडिया. ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P2Q. मान लो ये D वेक्टर है, तो D वेक्टर को आप इस तरह से शो करोगे. ओके, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ D क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. आई होप यू गॉट द आइडिया. आपने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना सीखते हैं. पोजीशन वेक्टर को शो करने के लिए आप ओरिजिन से उसकी पोजीशन देखते हैं. मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड z. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप जानते ही हो 0 0 0 होते हैं. तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर है उसी को आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर. दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. ओके, देन पोजीशन वेक्टर R इक्वल टू, वही आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो, x2 माइनस x1
आई कैप। तो इस केस में आपके देखिए ये हो जाएंगे x1, y1 एंड z1 और ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2, y2 एंड z2। तो r वेक्टर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये d वेक्टर होता है और यहाँ पे x2 की वैल्यू है आपकी x और x1 है 0 i कैप। इसी तरह से y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो निकल के आया आपका xi प्लस yj प्लस z k कैप। आई होप यू गॉट इट। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए, r वेक्टर मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका 2 points in a 3-dimensional geometry are given as। पहला पॉइंट है मान लो P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 एंड 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4 एंड 6। देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर between P and Q। also calculate its magnitude। इसका मैग्नीट्यूड भी आपको कैलकुलेट करना है। इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। कर सकते हो आप इजीली, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो आप डी वेक्टर लिखते हो x2 माइनस x1 आई कैप, तो इस पॉइंट को आप ले लीजिए x2, y2 एंड z2, इनको ले लीजिए x1, y1 एंड z1। कर सकते हो x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 2 j कैप प्लस 6 माइनस 3 k कैप। सोल्व कर लीजिए। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया वो आया 2i प्लस 2j प्लस 3 k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17। स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया 2i प्लस 2j प्लस 3 k कैप। तो इस तरह के सवाल आप इजीली कर लोगे। और भी कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अभी एक अगला टॉपिक देखते हैं। वेक्टर के अंदर ही हम बात कर रहे थे, वेक्टर के ही अंदर बात कर रहे थे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसी का स्केलर वर्जन क्या होता है? स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी को भी आप दो तरीके से पढ़ते हो। एक होता है आपका एवरेज वेलोसिटी और दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? नाम से ही जाहिर हो रहा है, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, किसी एक फिक्स टाइम पे, किसी एक बहुत ही स्मॉल टाइम स्लॉट के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो आपकी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
होती है। तो देखिए पहले एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वी एवरेज को लिखा जाता है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा आपको क्या बताता है? चेंज। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट में चेंज, डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? सॉरी, डेल्टा टी, ये क्या है? टाइम, चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम आपका क्या आ जाता है? एवरेज वेलोसिटी। एक एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मेट और होता है, वी एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टाइम। एवरेज टाइम, एवरेज डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो आपके पास 3 डिस्प्लेसमेंट हैं, D1, D2 और D3, तो इनका एवरेज हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन 3, और 3 ही टाइम है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन 3। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टाइम, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज का, वी एवरेज का एक और फॉर्मूला आप यूज करते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, और दोनों से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए पहला एग्जांपल अभी देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बाद में बात करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, आपको ट्रेवल करना है ए पॉइंट टू बी पॉइंट, इसका 1/2 पार्ट आप करते हो 30 किलोमीटर या फिर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अगला करते हो, सेकंड हाफ करते हो आप 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये वेलोसिटीज हैं आपकी। तो आपको यहाँ पे इनका एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करेंगे? वी एवरेज इक्वल टू राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, हिंदी में कहा जाता है टोटल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स, उस तरह से करेंगे। तो 30 प्लस 40 ऐसा कर देंगे अपॉन 2, दैट इज 70 अपॉन 2, दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? वी एवरेज के लिए ये वाला फॉर्मेट लगाना है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास है ही, मान लो ये d डिस्प्लेसमेंट है, और फर्स्ट हाफ है d/2 का और सेकंड हाफ है d/2 का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया d, और टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हाफ में t1, और टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज d/2 फर्स्ट हाफ के लिए 30, एंड इसी तरह से T2 क्या करोगे? d/2 सेकेंड हाफ के लिए 40। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। T टोटल टाइम, T टोटल क्या आ जाएगा आपका? d/60 प्लस d/80। ओके, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आपका वी एवरेज आ जाएगा, दैट इज d अपॉन d/60 प्लस d/80। यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, दैट इज d इंटू 1/60 प्लस 1/80। यहाँ से d से d कैंसिल हो गया, ये 1 यहाँ से अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो ये आ जाएगा शायद 240। तो 6 4 जा 24 एंड 8 3 जा 24, दैट इज 240/7। इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 3 बचेंगे 0, 7 4 जा 28, 2 बचेंगे, 7 2 जा 14, 6 बचेंगे, और 7 8 जा 56। तो आई थिंक अप्रोक्सीमेट 34.28 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आया? एवरेज वेलोसिटी आया यहाँ पे, और वहाँ पे क्या आया था? एक्यूरेट 35 मीटर पर सेकेंड। एक बार मुझे क्रॉस चेक कर लेने दीजिए। 240
24 7 240 अपॉन 7 आती है 21 और 30 7 चौके 28 34 2.07 2 ज़ा 14 एंड 6 7 8 जा। वेरी गुड, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। तो इस तरह से आप एवरेज जो वेलोसिटी है वो ये होगी, ना कि 35। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी के और भी क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से हम छोटी ही क्लास रखते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।